सत श्री अकाल और वेलकम दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल लर्न किया था ट्रिक से। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें लर्न करेंगे एक्सेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम सारे आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हर गेट एग्जाम में आयोनाइजेशन एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक एलिमेंट है, ये कितने रेडियली इस इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, उससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितने जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए बढ़ती जाती है, इंक्रीजेस। अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए। सेम नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए बढ़ेगी, इंक्रीजेस, और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए कम होगी। अगर आपको ये याद रखने में तकलीफ हो रही है तो इतने याद रख लेना, फ्लोरीन इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन का आता है इधर के कॉर्नर में, जैसे मैंने कहा इधर से इधर जाते हुए बढ़ेगी और नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए बढ़ेगी। कॉर्नर में कौन मिला? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए बढ़ेगी, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए बढ़ेगी, सेम एज अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्लियर। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर उसका एटॉमिक साइज क्लियर और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लियर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होती है। तो अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सपोज दिस इज एन एलिमेंट और एटम, ये कितने रेडियली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एफिनिटी, अट्रैक्ट, एफिनिटी, कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस टर्म एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एलिमेंट की ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन को ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझा? तो जैसे ही हम अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती चली जाएगी, और सेम नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इन द केस ऑफ 3 ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17, दिस 3 ग्रुप्स। इनके केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जो एक फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये नीचे से के एलिमेंट से कम होती है। ऐसा क्यों होता है? जनरली मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए क्या होती है? बढ़ती है। नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए बढ़ती है। तो क्या होना चाहिए था? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस की कंडीशन में इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंडीशन से ज्यादा आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। फ्लोरीन बहुत कॉम्पैक्ट है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जो न्यूक्लियस है वो जो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग अमंग्स द इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। ये कम हो रहा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कॉम्पैक्टली पैक होंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन एक कॉम्पैक्टली पैक्ड है। सो ये न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? शील्ड तो करेंगे ही, और इस पे अपोजिट क्या करेंगे? इस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट कम होगा। सो फास्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की, ये तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इन तीनों के कंडीशन में ज़्यादा है, इन तीनों की। मीन्स ट्रेंड ऐसा है वो, अगर मैंने लिया हेलोजन फैमिली ली तो ट्रेंड ऐसा आएगा, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड इन ग्रुप नंबर 17। सेम ग्रुप नंबर 16 का आएगा, जिसमें सल्फर पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, और सेम ग्रुप नंबर 15 के कंडीशन में आएगा। तो ये हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, जैसे मैंने कहा, एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो वो ज़्यादा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी खुद की तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। इसकी वजह से जो एटॉमिक साइज होगी वो कम होती जाएगी। सो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज जनरली क्या होता है, फ्लोरीन की एटॉमिक साइज बहुत कम है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम एक एक्सेप्शन है इसमें भी, ग्रुप नंबर 13 लेंगे। क्या थी ग्रुप नंबर 13 की ट्रिक? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। हाँ, तो अभी क्या होना चाहिए था जनरली, इसकी एटॉमिक साइज इससे ज़्यादा, इससे कम आनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा इसके आनी चाहिए, उससे इससे कम इसकी आनी चाहिए, इससे कम इसकी आनी चाहिए, ऐसे ही सेम फॉलो होना चाहिए। तो होता क्या है जनरली ग्रुप नंबर 13 के केस में, उसमें ट्रेंड ऐसा आता है, बाबा अली गए इंडिया तेल। एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक साइज है वो सेम आती है, और इंडियम और टेलुरियम की एटॉमिक साइज सेम आती है। ये ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑकर्स ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये रीजन नोट डाउन कर लो सबने, ट्रांजिशन TION SITION कॉन्ट्रैक्शन। एंड इंडियम एंड टेलुरियम के बीच में क्या होता है, इनकी एटॉमिक साइज सेम क्यों आती है? ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इट यूजुअली ऑकर्स इन द लैंथेनाइट सीरीज। तो लैंथेनाइट सीरीज में होता क्या है? लैंथेनाइट सीरीज में होता क्या है कि जैसे जैसे लैंथेनाइट सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? लैंथेनाइट सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ा लैंथेनाइट सीरीज में, तो एटॉमिक साइज क्या होगी? कम होगी। क्या हो गया लैंथेनाइट सीरीज में? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा वैसे वैसे एटॉमिक साइज लैंथेनाइट सीरीज में कम होगी। तो ये सारे ट्रेंड्स हमने आज डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने कवर किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द एटॉमिक साइज। ये सारे कवर कर लिए। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिस्कस कर लिया हमने। और एक बोनस क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड are basic in nature and non-metals oxide are acidic in nature. This is the question. ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट में पिछली बार। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो और एक बात, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। मतलब इधर से इधर की तरफ आते टाइम नॉन मेटल्स बढ़ते जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए, जस्ट उल्टा इधर से इधर आए, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब इधर सब मेटल रहेंगे, इधर सब नॉन मेटल रहेंगे, और ये लाइन जो दिख रही है जिगजैग लाइन, इस पे सब मेटलॉइड रहेंगे, विच कंटेन्स बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स। तो ये तीनों टॉपिक हमने आज डिस्कस कर लिए। कल की वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी का एक सेपरेट वीडियो आएगा जो 5 से 6 मिनट्स का होगा। उसमें हम ट्रिक से सारे आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, 1-2, और ये कंसेप्ट सारी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।